फेलियर एक ऐसी चीज है जो अच्छे को तोड़ देती है। लोग बड़े जोश के साथ एग्जाम देते हैं, पूरी उम्मीदों के साथ पढ़ाई को अपने करते हैं कि मुझे एग्जाम निकालना ही है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती और ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारी मेहनत के बावजूद एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। और इसके बाद असली जंग शुरू होती है, जो होती है खुद के मन के साथ। हम दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, दोबारा किताबों को खोलकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फेलियर का घाव इतना गहरा होता है कि मन पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाता है, विश्वास उठ जाता है कि क्या पता मेरे लिए कोई जॉब बनी भी है नहीं। ये सबके साथ होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अकेला मैं ही ऐसा हूँ जिसके मन में ये विचार आ रहे हैं, तो आप गलत हैं। जिन जिन इंसानों ने इस फेलियर को फेस किया है, सबके मन में ये बात आती है कि क्या हम ही ऐसे हैं या हमें कोई कमी है कि हमें आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो देखिए, फेलियर को अगर आप फेलियर समझेंगे या अपने डिमोटिवेशन का कारण समझेंगे, तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर आप इसी फेलियर को अपनी ताकत बना ले कि मैं फेल हुआ हूं तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए सीखने का अनुभव था कि मैंने क्या क्या गलती की जो मुझे आगे नहीं करनी है, तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपने अब तक जो भी सोच कर तैयारी की थी, क्योंकि हर इंसान का एक मोटिव होता है, कोई भी यूं ही मेहनत नहीं करना चाहता, ये बात आपको समझनी होगी। आज कोई भी इंसान हो जो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो जिसके पास, अच्छा ऐसा उदाहरण से समझिए कि किसी महिला की एक बहुत संपन्न घर में शादी होती है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, ऊपर से नीचे तक सोने में लदी हुई है, तिजोरी पैसों से भरी हुई है। तो क्या वो कभी भी ये चाहेगी कि रात रात भर जाग कर वो पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी करे? कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। जिन चीजों के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं वो चीज उसके पास ऑलरेडी है। लेकिन आपने रात रात भर जागकर मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा उसके पीछे। आपकी आर्थिक समस्या हो सकती है, आपके मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, हो सकता है आपके पति आपके हाथ में दो पैसे ना रखते हो कि लो भाई अपने लिए खर्च कर लेना। कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आपके साथ ये समस्या हो सकती है। हो सकता है आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कई समस्या होती है जिनके चलते आप ये डिसीजन लेते हैं कि हमारी जिंदगी अब कोई बदल सकता है तो एक सरकारी नौकरी ही बदल सकती है। तो अब अगर आपने ये सब सोचकर शुरू किया था, तो आपके एक बार फेल होने से क्या ये सारे रीजन खत्म हो जाते हैं? वो तो बस वैसे वैसे आपने अपना मन बदल लिया कि यार अब नहीं हो पाएगा, हमने एक साल बहुत मेहनत कर ली थी, सब कुछ ट्राई कर लिया, अब नहीं हो पा रहा है। तो आपके ऐसा बोलने से कि अब नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन सुधर जाएंगी कि यार बेचारा अब नहीं कर पा रहा है, चलो अपन ही बदल लेते हैं, इसको थोड़ी सी सुविधाएं दे देते हैं, इसके यहाँ थोड़ी सी पैसों की बारिश कर देते हैं, क्योंकि इससे हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अपने ऊपर दया नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई और भी नहीं करने वाला है। आपको तो और मजबूती से खड़े होना चाहिए कि मैं फेल हुआ हूं, तो मुझे अपनी गलतियां तलाशनी है कि मैंने क्या गलती की है, उन लोगों ने क्या गलती नहीं की थी और मैंने क्या गलती की जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया, इनका हो गया। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार हम सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, इसलिए हमारा नहीं हो पाता है। तो जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शंस होते हैं। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात मत करो कि जनरल कैटेगरी से इसलिए हमको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, बाकी जो अदर कास्ट के थे, अदर कैटेगरी के थे, उनको मिल गया, उनके लिए सरकारी नौकरी बनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरल वाले भी सिलेक्शन लेकर जाते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पाते हैं। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और आज एसडीएम कलेक्टर बन के बैठे हुए हैं, हमारे ही आसपास के लोग। तो अपने आप को धोखा देना यहाँ पे बंद करो। हर कैटेगरी में सिलेक्शन होते हैं, हर इंसान सिलेक्शन ले सकता है, बस सही राह पकड़ लो आप, सही तरीके से अपने जो तरीके हैं उनको सही बनाओ। और अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती से सीखो, कोशिश करो कि जो गलती हमसे इस बार हुई है वो नेक्स्ट टाइम ना हो सकता है हमने तैयारी देर से शुरू की हो सकता है हमने जैसे पढ़ना चाहिए, जितने घंटे हमको पढ़ाई के लिए देना चाहिए हमने उतने ना दिए हों, या ये हो सकता है कि हमने रिवीजन ना किया हो, और अगर रिवीजन किया है तो हो सकता है हमने टेस्ट ना लगाया हो। हमने सब कुछ किया था लेकिन टेस्ट नहीं लगाए, इसलिए एग्जाम में हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाए और घबराहट में हमसे कुछ का कुछ हो गया। हो सकता है हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो, हमने बहुत आराम से एग्जाम दिया, धीरे धीरे धीरे, और लास्ट टाइम में टाइम नहीं बचा तो हमने खटखट खटखट जय माता दी कह के हमने सारे जो ऑप्शन है उन पर क्लिक कर दिए, तो वहां हमसे गड़बड़ हो गई। तो गलती कुछ भी हो सकती है, आपको उस गलती से सीखना है, डबल मेहनत करनी है। फेल मानती हूँ, मैं ये बात भरोसे से समझती हूँ कि जब इंसान पूरी तरह से किसी चीज में घुस जाता है और उसको कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है कि मेरा हो जाएगा,
तो फिर पढ़ाई वहां से डाउन हो जाती है। और पढ़ाई उनके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है जिनको एग्जाम सबमिट करने के बाद ही पता चल जाएगा कि मेरा नहीं हो सकता, तो वो इंसान तुरंत वहीं के वहीं लिंक पकड़ लेता है, पढ़ाई फिर से शुरू कर देता है। लेकिन जिस इंसान को उम्मीद हो जाती है कि यार मेरा हो सकता है, नंबर अच्छे हैं, तो उस दौरान वो पढ़ाई बंद कर देता है, रिजल्ट का वेट करता है, और जब रिजल्ट आता है और उसका नहीं होता है तो फिर दोबारा से बुक उठाए नहीं उठती है, क्योंकि 2-3 महीने का गैप आ चुका होता है, पढ़ाई छूट चुकी होती है, इस उम्मीद है कि मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मानते हैं वो चीजें। लेकिन आपको इन्हीं सबसे बाहर आना है। जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तब भी तो काफी सालों से आपने छोड़ के रखी थी पढ़ाई, छोड़ रखी थी ना काफी टाइम से, उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू किया था। तो यहाँ तो सिर्फ 1-2 महीने का ही गैप आया हुआ है, तो 1-2 महीने में इतना कुछ बदल गया है कि आपसे बुक नहीं उठाई जा रही है। जरा अपने सिचुएशन को, जरा अपने हालातों को दोबारा से देखो, परत हटा के, जो धूल जम गई है ना, कौन वो क्या बोलते हैं, निराशा की धूल जम गई है, उसे जरा हटा के फिर से हालात देखो, वही के वही है। आर्थिक समस्या वैसी की वैसी है, आपकी घर में इज्जत वैसी की वैसी है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आपने अपना मन बदल लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा वाले डायलॉग्स थोड़े से दूर करके मुझसे हो पाएगा, ये आपको करना है। मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, लेकिन किसी इंसान ने बोला हुआ है कि आपका पास होना, फेल होना आपकी थिंकिंग पर निर्भर करता है। अगर आप सोच लो कि मुझसे होगा तो वो होगा, और सोच लो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अपने आप को जगाने के लिए आपको किसी अदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपके घर के हालात, आपके अपनों की स्थिति परिस्थिति काफी होती है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो उनसे मोटिवेशन लो, दोबारा से अपने आप को खड़ा करो, जो हो गया उसको छोड़ो। मानते हैं लोग ताने भी मारते हैं, कई घरों में मैंने देखा है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो घर वाले भी बोलने लगते हैं कि छोड़ो छाड़ो, हमारा फैमिली बिजनेस संभालो, कुछ नहीं रखा सरकारी नौकरी में। हालांकि वो कहते हैं आपके भले के लिए हैं, उनको पता है कि आप दुखी हो और आपको सांत्वना देने के लिए वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको तो पता है आपके लिए क्या सही है। रिश्तेदार भी ताना देते हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, आप छोड़ो, सरकारी नौकरी लगना होती लग जाती, आप तो शादी ब्याह करो, पढ़ लेगी शादी के बाद। और मैं आप लोगों से जिनकी शादी नहीं हुई उनको मैं अभी से बोलती हूँ, बिना सरकारी नौकरी के शादी मत करना। अगर आपको वाकई में नौकरी करनी है तो सरकारी टैग लगाकर ही अपने घर में गृह प्रवेश करना, एक अलग ही लेवल का आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वहां पे। सरकारी बहू आ रही है, सरकारी नौकरी वाली बहू आ रही है, एक अलग ही लेवल का सुख मिलता है वहां पे। तो अगर शादी करना है तो नौकरी लेकर ही करो। अब जिनकी हो चुकी है ऑलरेडी शादी, तो कोशिश करना कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन दे पाओ, इसलिए जल्दी से जल्दी नौकरी ले लो। क्योंकि हम दूसरे टाइप के बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ ना कराओ, लेकिन हमारे मुंह से कभी उनके लिए कुछ गलत नहीं निकला। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वो सीधा यही पूछते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, ताकि आपके बच्चे आगे आके आपको ऐसा ना बोल सके। इसलिए अपने आप को इतना डेवलप कर लो, इतना बना लो कि बच्चे भी आपके थोड़े से एहसान तले दबे रहें। यार प्रॉपर्टी सब कुछ पापा के नाम है, मम्मी के नाम है, अगर इनसे पंगा लिया तो हम आउट हो सकते हैं। तो अपने लिए इतना कुछ जोड़ कर रखो, इतना कुछ संभाल कर रखो कि बुढ़ापा अपना बड़ी ऐश से निकले। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि फेल होकर बैठना समस्या का समाधान नहीं है। फेल हो गए हो, उठो, बुक्स चेंज करो या उन्हीं बुक से लगे रहो और दोबारा से सफर की शुरुआत करो। तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक जरूर कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।